चलो, तो हाँ, जैसे कि हमने कल बोला था कि अपना जो मैग्नेटिक फील्ड की जो भी कैलकुलेशन है वो हमने लगभग पूरे जो भी शेप का मैग्नेटिक फील्ड था, ठीक है, जो भी सिस्टम का मैग्नेटिक फील्ड था वो हमने कर लिया था। किसी भी चीज के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलता है जो अपने सिलेबस में वो हमने कर लिया था, जैसे कि लाइन चार्ज के कारण हो गया, लाइन करंट के कारण हो गया, सोलेनॉइड के कारण हो गया, टॉरॉइड्स के कारण हो गया, सीट के कारण हो गया। फिर से हमने कल सिलेंडर के कारण देखा था, सिलेंडर में भी हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, उसका ग्राफ भी किया था। फिर रिंग था, रिंग यानी सर्कुलर लूप, ठीक है। और फिर से कोई चार्ज अगर मोशन में है तो वो अपने आसपास कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है वो भी हमने कर लिया था। तो अब जो हम लोग कहाँ से आया, कैसे आया, ये सब चीज देख चुके हैं, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैसे डेवलप हो सकता है। बार मैग्नेट के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड आता है, ठीक है। तो वहां पे हमने फिर डाइपोल देखा कि बार मैग्नेट एज ए डाइपोल। फिर से हमने ये बोला कि अगर कोई करेंट कैरिंग लूप है, ठीक है, अगर कोई करेंट के जी स्पीकर प्रार्थना माइक ऑफ कर लो, ठीक है। हमने क्या देखा था कि अगर कोई करेंट कैरिंग लूप है तो वो लूप भी एज ए डाइपोल बिहेव करता है, ठीक है। तो डाइपोल बार मैग्नेट के डाइपोल के कारण जितना भी फॉर्मूला था ना, तो वो एज ए करेंट कैरिंग लूप में भी वैलिड होगा। जैसे कि बार मैग्नेट के कारण हमने देखा, डाइपोल के कारण देखा था कि अगर उस डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स कितना लगता है, टॉर्क कितना लगता है, पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, ठीक है, वर्क डन कितना होता है अगर उसको रोटेट करना है। तो सेम अगर मान लो कि एक करंट कैरिंग लूप है, ठीक है, तो वो भी एक तरह से डाइपोल है, तो वो भी अगर मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पर भी फोर्स, टॉर्क, उसका पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, वो सब हम कैलकुलेट कर लेंगे ना। जी, यस। ओके। क्योंकि देखो जो Yes, डाइपोल sir. था तो हाँ, डाइपोल हमने एक तो बार मैग्नेट डाइपोल की तरह बिहेव करता है, दूसरा क्या है, करेंट कैरिंग लूप, ठीक है। तो जो भी फार्मूला हमने बार मैग्नेट के लिए लिखा था ना, वो सब फार्मूला करेंट कैरिंग लूप में भी वैलिड होगा। क्लियर है? Yes, sir. ओके। तो अब हम लोग सिर्फ ये देखने वाले हैं कि फोर्स, ठीक है, अब हम लोग फोर्स के बारे में चर्चा करेंगे कि कोई अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, ठीक है। तो अपना टॉपिक है आज का फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, ठीक है, मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर मान लो कोई मूविंग चार्ज मैग्नेटिक, देखो यहाँ पे मूविंग लिखा हुआ है, ठीक है, तो मूविंग चार्ज पे ही देखो मैग्नेटिक फोर्स लगता है, ठीक है। हम लोग इसको आगे करेंगे, अभी देखो एक मिनट इसको ये, ठीक है। तो ध्यान देना कि मान लो मेरे पास कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, ये देखो, फोर्स ऑन फोर्स ऑन फोर्स ऑन चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, फोर्स ऑन चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो ये सब चीजें जो है ना वो एक्सपेरिमेंटली आया है, ठीक है, इसका कोई भी प्रूफ नहीं है, जो भी आगे हम करेंगे इसका कोई भी प्रूफ नहीं है। फॉर्मूला जो आया है वो एक्सपेरिमेंट से आया है, ठीक है। तो देखो मान लो कि मेरे पास, अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन कर लिए। अब हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर मान लो, अगर हम केस वन लेते हैं, ठीक है, ये सब क्या एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है, केस वन,
कि मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे इस डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, क्लियर है? ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, क्यू चार्ज रेस्ट पे रखा हुआ है, ठीक है? लैग कर रहा है क्या? यस सर। यस सर, कर रही है, ठीक है। कट रही है आपकी वॉइस। हेलो। हाँ जी, यस सर। दे रहा है? ये दिख रहा है ना जो लिखा हुआ है? यस सर, अब यस सर। हेलो, दिख रहा है। ठीक है। तो मान लो ये क्यू चार्ज, ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट में रखा हुआ है, तो ये देखा गया कि इस पे जो फोर्स है ना वो फोर्स जीरो लगता है, ठीक है? इस पे क्या दिखा गया कि जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स वो इस चार्ज पे जीरो होगा, क्लियर है? यस सर। आवाज लैग नहीं कर रही है? सर वॉइस भी लैग कर रही है स्क्रीन। आप लिख रहे हो ना सर? एक मिनट। हाँ जी, क्लियर है? सर स्क्रीन विजिबल नहीं है सर। यस सर, स्क्रीन शो। हेलो, हेलो। सर यस स्क्रीन शो हो रही है। सॉरी सर। हाँ,
तो देखो फोर्स ऑन चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, स्क्रीन शेयर हुई? यस सर। अब हो रही है, अब हो रही है सर। तो फोर्स ऑन चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इन मैग्नेटिक फील्ड, तो अब देखो हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, केस वन लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है। बी इस डायरेक्शन में क्या है अपना मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और यहाँ पे एक चार्ज क्यू चार्ज, ठीक है, ये क्यू चार्ज रेस्ट में रखा हुआ है, ठीक है। ये क्यू चार्ज क्या है यहाँ पे रेस्ट में रखा हुआ है। तो यहाँ पे ये देखा गया ना, हेलो, सर यस आप कुछ सर। कर रहे हो ना सर, दिख नहीं रहा वो। ये लिख ये रहे सब हैं दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा सर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है बच्चों आपको? यस मैम। यस मैम। आई थिंक आप लोगों को, सभी लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है या सिर्फ 2 बच्चों को नहीं दिखाई दे रहा है? मैम सभी एक को मिनट मैम अब यस मैम यस मैम दिखाई नहीं नहीं दे दिखाई। रहा। मुझे तो शो हो रहा है क्योंकि अब मैम मुझे भी आपको स्क्रीन शो हो रहा है मैम? हाँ, मुझे स्क्रीन शो हो रहा है। बच्चों आप लोग एक बार अपना चेक करो, आप लोगों का नेटवर्क इशू तो नहीं है कहीं? क्योंकि सर जो शेयर कर रहे हैं। इशू नहीं, मैं स्क्रीन तो शो हो रही है पर वो सर दिख रहे हैं ना, वो नहीं शो हो रहा था। अब बताना। यस मैम वो आप देखो अब 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 हो रहा है मैम। अब ठीक हो हो रहा रही है। है? यस सर। चलो, तो देखो यहाँ पे क्या है, हमने एज्यूम कर लिया कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल रेस्ट में रखा हुआ है, ठीक है। तो ये देखा गया ना कि जो इस चार्ज पार्टिकल पे अगर ये रेस्ट में रखा हुआ है तो इस ये ऐसे ही रखा रह गया, ठीक है। मतलब अगर ये रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रह गया, यानी अगर ये रेस्ट में ही रह गया यानी इस पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा अभी। अगर मान लो इस पे फोर्स लगता तो ये मोशन में आता, ठीक है, ये कहीं डिस्प्लेस होता। लेकिन अगर ये इस तरह से रखा गया मैग्नेटिक फील्ड में, कोई बी मैग्नेटिक फील्ड में, इस पूरे रीजन में मान लो बी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, रेस्ट में रखा था, तो ये रेस्ट में ही है। इसका मतलब क्या है कि इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो नहीं लग रहा है, यानी जो मैग्नेटिक फोर्स है वो जीरो लग रहा है, ठीक है। ये सब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है, ठीक है ना, इसका कोई भी प्रूफ नहीं है, ठीक है। दूसरा केस लिया गया कि अगर मान लो अपने रीजन, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है और एक चार्ज पार्टिकल को हमने क्या किया कि क्यू चार्ज को इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग कोई वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखा गया कि अगर मान लो बी वेलोसिटी हमने दिया तो ये चार्ज पार्टिकल बी वेलोसिटी से ही मूव कर रहा है, ठीक है। तो सेम वही चीज, अगर एक पार्टिकल को बी वेलोसिटी हमने दे के प्रोजेक्ट किया और उसका वेलोसिटी अगर मान लो चेंज नहीं हो रहा, उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा, यानी इस पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा। तो यहाँ भी क्या देखा गया कि इस पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। अभी भी क्या है, मैग्नेटिक फोर्स जीरो है, ठीक है। तीसरा केस हमने ये किया कि एक चार्ज पार्टिकल को जिसका बी मैग्नेटिक फील्ड में, बी मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हमने प्रोजेक्ट किया, ठीक है। ये वी वेलोसिटी इधर दिया, तो सेम चीज यहीं पर यहाँ पे भी आया। अब देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो चार्ज रेस्ट में था, यहाँ पे जो वेलोसिटी था वो क्या था, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। वेलोसिटी क्या था, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे बना रहे हैं, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे क्या था, वेलोसिटी जो था एंटी पैरेलल, ठीक है, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है, एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे भी देखा गया कि इस पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है।
इस पे भी अभी कोई फोर्स नहीं। अगर इसको इस डायरेक्शन में वेलोसिटी प्रोवाइड किया गया तो वे सेम वेलोसिटी से आगे मूव करते रहा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इस पे कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा है। ये सब एक्सपेरिमेंट किया गया है, ठीक है ना। यस सर। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके देखा गया। तीसरा कंडीशन क्या किया, अब देखो, एक तो रेस्ट में छोड़े हमने, दूसरा अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, तीसरा अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब मान लो कि कोई एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम लोग, कि मान लो कि यहाँ पे ऐसे बी था, हमने वेलोसिटी कोई बी से कोई एक पर्टिकुलर एंगल पे दिया, मान लो कोई थीटा एंगल पे वेलोसिटी दे दिया, ठीक है। तो यहाँ क्या देखा गया ना, कि चार्ज पार्टिकल है जो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। चार्ज पार्टिकल क्या है, अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। यानी यहाँ पे क्या आया, मैग्नेटिक फोर्स आ गया इसके पास, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि देखो यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और इस पे अगर फोर्स लग रहा है, ठीक है, अगर इस चार्ज पे चार्ज अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज होने का मतलब क्या है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। वेलोसिटी चेंज कौन करता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कब आएगा, जब फोर्स होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन कब आएगा, जब फोर्स रहेगा। तो ये देख, तो ये क्या हुआ कि डायरेक्शन चेंज किया, यानी इसका मतलब कि फोर्स आ गया इस रीजन में, इस चार्ज पे फोर्स लगा, ठीक है। तो और वो कौन सा फोर्स हो सकता है, यहाँ तो सिर्फ एक मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो एक मैग्नेटिक फोर्स ही हो सकता है जो इस पे लग रहा होगा, क्योंकि और तो कुछ है नहीं। मान लो कि अगर चार्ज के पास मास रहता, दूसरा कोई मास रहता, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता, या अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा, ठीक है। अब देखो इसकी मैग्नीट्यूड की अगर बात करें, इसका मैग्नीट्यूड की बात करें, तो ये सब एक्सपेरिमेंट कर करके ही देखा गया। मान लो क्या किया गया ना, बार बार एक्सपेरिमेंट किया गया, उसका डाटा लिखा गया, ठीक है, और उससे एक रिजल्ट आया, ठीक है। तो उससे ये रिजल्ट आया कि मान लो कोई चार्ज पार्टिकल बी फील्ड में किसी भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, थीटा एंगल पे, तो यहाँ पे देखा गया कि जो फोर्स है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, चार्ज का, ठीक है। मान लो ये क्यू चार्ज है, तो ठीक है, स्मॉल के भी ले लेते हैं। जो फोर्स आया मैग्नेटिक फोर्स, वो किसके प्रोपोर्शनल आया, क्यू का। यानी क्या देखा गया कि मान लो एक चार्ज था, ठीक है, उसको फेंका गया, तो फोर्स कुछ और, उसके बाद क्या किया गया कि उस चार्ज का मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करके फेंका गया, तो देखा गया कि फोर्स और ज्यादा लगा, या डेविएशन और ज्यादा हुआ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज बढ़ने से क्या हो रहा है, फोर्स इंक्रीज हो रहा है। तो चार्ज के जो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स, वो चार्ज के प्रोपोर्शनल हो गया। उसी तरह से फिर देखा गया कि जो फोर्स है, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल टू बी है, ठीक है। यानी अगर बी का वैल्यू बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा, ठीक है। फिर देखा गया कि चार्ज का फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल टू भी है, ठीक है। यानी कि अगर वेलोसिटी बढ़ाते हैं तो उसका डेविएशन ज्यादा हो रहा है, यानी फोर्स उस पर ज्यादा लग रहा है, ठीक है। और यहाँ से एक और रिजल्ट आया कि जो फोर्स है, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स, वो प्रोपोर्शनल है साइन थीटा का। यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा जो है एंगल बिटवीन बी एंड वी, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स एंड वेलोसिटी के बीच ये एंगल है थीटा। तो यहाँ से एक रिजल्ट लिखा गया कि जो फोर्स होगा ना, वो फोर्स इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा, ठीक है। जो फोर्स आया यहाँ से क्यू भी बी साइन थीटा, जो मैग्नेटिक फोर्स आया कितना आया, क्यू भी बी साइन थीटा, ठीक है। तुम ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ से देखो, अगर हम इसको थोड़ा अरेंज करें, एफ एम इक्वल टू क्यू को बाहर लो और भी बी साइन थीटा को कुछ लिख सकते हैं, बताओ तो। V क्रॉस V। V क्रॉस V लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से जो एफ एम आया वो आया क्यू भी क्रॉस बी, ठीक है, V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ठीक है। अगर हम वेक्टर फॉर्म में अगर लिखे ना, यहाँ पे भी वेक्टर लगा दे, ठीक है, तो फोर्स वेक्टर क्या आ गया, क्यू भी क्रॉस बी, ठीक है।
और यहाँ से देखो, यहाँ से ये भी पता चला कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है ना वो किसके अलोंग है, V क्रॉस B के अलोंग, इसके अलोंग है V क्रॉस B के अलोंग। समझ आया? यस सर। सर तो यहाँ पे तुम बताओ, तो इस केस में जो ये केस लिया गया है, इसमें फोर्स किधर लग रहा होगा इस चार्ज पे? V क्रॉस B करोगे तो किधर जाएगा, अंदर या बाहर? अंदर की तरफ। अंदर जाइए। अंदर जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो हम लोग क्या करेंगे, ये मान लो V है, ये जो रेड पेन है ये V है, और ये ब्लैक वाला B है, ठीक है। तो V क्रॉस B करना है, यानी राइट हैंड को V से लेकर B के तरफ हम कर्ल करेंगे, ठीक है। जो थंब डायरेक्शन देगा ना वो किसका देगा, मैग्नेटिक फोर्स। हाँ, V क्रॉस B का डायरेक्शन देगा, और V क्रॉस B के डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, या ऐसे लिख सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड इज इन डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B, ठीक है, V क्रॉस B, ठीक है। तो V क्रॉस B का जो डायरेक्शन आएगा वही डायरेक्शन आएगा मैग्नेटिक फील्ड का। क्लियर है ये? यस यस सर। मैग्नेटिक फोर्स का, ठीक है, फोर्स है यहाँ पे, फील्ड नहीं। अब हम लोग फोर्स पे आ गए, फील्ड तो कल ही खत्म हो गया ना, फोर्स, ठीक है। समझ आया? यस सर। ओके। तो अब देखो, हम लोग डायरेक्शन को ना राइट हैंड पाम रूल से भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन ऑफ बी एफ की बात करें, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स की बात करें, तो एक तो है फोर्स का जो डायरेक्शन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस बी, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस बी, ठीक है, बी क्रॉस बी। दूसरा एक हम लोग कर सकते हैं, राइट हैंड पाम रूल का यूज कर सकते हैं, जो हम लोग स्टार्टिंग से करते आए हैं। इसमें क्या करना है ना, इसमें क्या करना है, इसमें देखो थंब को करना है, थंब को करना है डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, वेलोसिटी के डायरेक्शन में, ठीक है। थंब को क्या करना है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में करना है। थंब रहेगा वेलोसिटी का डायरेक्शन, ठीक है। फिंगर किधर रहेगा, फिंगर रहेगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, ठीक है। और क्या बचा, पाम, या पाम के जो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर टू पाम, यानी मतलब पाम इधर आ रहा है ना, तो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये मान लो पाम आया ऐसे, हमने क्या, देखो कि थंब इधर मान लो वेलोसिटी है, ठीक है, ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है, तो पाम इधर आया ना, इधर, ठीक है, पाम के परपेंडिकुलर ये, तो ये जो डायरेक्शन हो जाएगा ना, ये डायरेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स का, ठीक है। परपेंडिकुलर टू पाम जो हो जाएगा वो होगा मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर है? यस सर। कुछ डायरेक्शन पूछे तुम लोगों से? यस यस सर। तो ये देखो, ये जो है ना ये पॉजिटिव चार्ज के लिए है, ठीक है। फिर नेगेटिव चार्ज के लिए क्या करेंगे, तो सेम वही, नेगेटिव चार्ज के लिए क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज के कारण निकाल देंगे, और उस डायरेक्शन को क्या करेंगे, ऑपोजिट। रिवर्स कर देंगे, ठीक है। फॉर नेगेटिव चार्ज, ये जो था ना, ये जो रूल बना हुआ है ना, ये पॉजिटिव चार्ज के कारण है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हम लोग अभी तक पॉजिटिव चार्ज ले रहे थे, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसका अपोजिट हो जाएगा फोर्स, ठीक है। फॉर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज में मान लो कि तुमसे इलेक्ट्रॉन का पूछ लिया, ठीक है, तो तुम उससे करोगे ना, इससे करोगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें फिर डायरेक्शन रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर नेगेटिव चार्ज फाइंड डायरेक्शन
for positive charge and reverse the direction. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में भी हम लोग ऐसे कर रहे थे. ओके, सही है, बोलो कोई. Yes, Yes. sir. Yes, sir. चलो, तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग. मान लो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड अंदर के तरफ है. ठीक है, इस पूरे रीजन में मान लो अंदर के तरफ है, और एक चार्ज पार्टिकल को इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दिया गया है, इधर. बताओ इसका फोर्स का डायरेक्शन, इस पे किधर फोर्स लगेगा? Outside. Outside, sir. आउटसाइड कैसे लगेगा? क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज है. सर मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर की तरफ आएगी ना, अगर रोशनी की अंदर है, तरफ. मैग्नेटिक फील्ड अंदर है. देखो फील्ड दिया हुआ है यहाँ पे. अब ये नहीं सोचो कि फील्ड कैसे आएगा. हम लोग फील्ड की बात अब नहीं कर रहे हैं. ठीक है, फील्ड यहाँ पे दे दिया है हमें, फील्ड का अंदर डायरेक्शन दे चुका है. ठीक है, और इस चार्ज पे वेलोसिटी भी ऊपर दिया है. तो इस पे बताना है मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा. ठीक है, सर लेफ्ट हैंड साइड लगेगी. हाँ. देखो हमें क्या बोला कि थंब को करना है वेलोसिटी के डायरेक्शन में, यानी थंब वेलोसिटी ऊपर है यानी थंब ऊपर रहेगा. ठीक है, बी को जो फिंगर बचा अपना, फिंगर को करना है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में. मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो अंदर. ठीक है, तो पाम, ये आया ना पाम, तो इस डायरेक्शन में होगा ना फोर्स. बोलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो फोर्स इस पे इधर लगेगा. जो फोर्स होगा ना इस चार्ज पे, फोर्स इधर लगेगा. समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. उसी तरह सेम मान लो कि एक चार्ज अंदर है. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन था, उसको इधर वेलोसिटी ऊपर दिया गया, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? Right hand sir. Right. ठीक Yes, है, sir. इधर लग जाएगा ना. हम पॉजिटिव चार्ज के लिए निकाल लेंगे तो पॉजिटिव चार्ज के लिए लेफ्ट आएगा, आया जो यहाँ पे देखे. तो इस ये इलेक्ट्रॉन है यानी नेगेटिव चार्ज है, तो इस पे फोर्स इधर लगेगा. ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा. समझ आया ना? Yes. Yes, sir. दूसरा कि मान लो इस रीजन में ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पे चार्ज को इस तरफ वेलोसिटी दिया गया भी. ठीक है, कोई पॉजिटिव चार्ज क्यू चार्ज है, तो इस पे फिर फोर्स किधर लगेगा? बोलो, ऊपर या नीचे? Downward sir. डाउनवर्ड. आया तुम लोग का? समझ आ रहा है? बताओ. सर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है कि बाहर की तरफ? बाहर है, बाहर है. ये डॉट दिखा रहा है बाहर की तरफ ना, बी. Yes, sir. ये बी है ना, तो डॉट साइन क्या दिखा रहा है? बी का डायरेक्शन. ठीक है, यहाँ जैसे क्रॉस था. ठीक है, तो ये डॉट है तो बी क्या हुआ? बी. ठीक है, बाहर की तरफ है. चिराग, दलविंदर, ये लोग कहाँ चले जाते हैं ज्वाइन करके? हाँ चिराग, समझ आ गया डायरेक्शन? Yes sir. ओके. मनीष. Yes, sir. ओके. प्रेरणा.
सिद्धार्थ सिंह। यस सर। सिद्धार्थ तुम बहुत दिन बाद आए हो, कहाँ थे? सर एग्जाम वगैरह चल रहे थे, बताया था आप। अच्छा, एग्जाम खत्म हो गए? यस सर। सुहानी, सुनेहा, यस सर। समझ आएगा? डायरेक्शन देखना। यस सर आ गया। ओके चलो, तो देखो यहाँ पे जो एक चीज और समझाते हैं कि जो फोर्स जो आया, मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी, ठीक है, क्यू भी क्रॉस बी। इसका मतलब क्या है? तो देखो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन भी क्रॉस बी, तो देखो कोई भी चीज का जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, मानो कि ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो ये जो ए वेक्टर होगा ना, वो ना ये बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। क्रॉस का यही मतलब होता है कि जो दोनों का क्रॉस हो रहा है ना, ठीक है, तो जो नया वेक्टर आता है उसका जो रिजल्टेंट आता है बी क्रॉस सी, वो बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। समझ गए? तो वहीं यस सर। सेम यहाँ पे जो फोर्स वेक्टर आया ये भी क्रॉस बी आया, भी क्रॉस बी, यानी जो फोर्स का डायरेक्शन होगा ना वो भी और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है ये? यस सर। यस तो यहाँ पे भी देखो सेम सब जगह आ रहा है। देखो बी अंदर था, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो बी अंदर था, ठीक है, बी अंदर था, भी ऊपर है, तो फोर्स ऐसे आया इधर। तो देखो ये दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है, भी के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। सेम इस केस में देखो, इस केस में, नीचे वाले केस में, इसमें बी बाहर के तरफ है, मतलब मेरे तरफ ऐसे मान लो आ रहा है, ठीक है, वेलोसिटी हमने इधर दिया और इस पे फोर्स ऊपर लग रहा है, यानी ये जो फोर्स है तीनों दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है। बताओ। यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ, परपेंडिकुलर टू बोथ भी एंड बी, ठीक है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दोनों के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? तो सेम अगर मान यस लो सर। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर है, बी इधर है, और वेलोसिटी अगर हम इधर दिए, मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज का, ठीक है, कोई चार्ज पॉजिटिव चार्ज था, इसको वेलोसिटी इधर दिया गया, ठीक है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा किधर लगेगा, कोई बताएगा? इनसाइड होगी सर। अपवर्ड। भी क्रॉस बी, भी क्रॉस बी बाहर आएगा ना, यस सर, अपवर्ड। भी क्रॉस बी करोगे तो बाहर आएगा ना, यस थंब सर। रूल से भी कर सकते हो तुम, ठीक है, तो ये बाहर आएगा, ठीक है, जो फोर्स होगा ना, वो फोर्स अगर हम यहाँ पे बनाए, ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन बाहर आएगा, ठीक है। उसी तरह अगर मान लो बी इधर है, ठीक है, और भी ऐसे दिया गया, ठीक है, तो इस केस में जो फोर्स होगा वो किधर आएगा? इनसाइड। अंदर की तरफ अंदर होगी। आएगा, ठीक है ना, सर की तरफ से। फोर्स अंदर आएगा, ठीक है, समझ गए? यस यहाँ सर। पे फोर्स ऊपर आया था ना, यहाँ पे फोर्स ऊपर आया था, तो फोर्स जो होगा वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके। यस सर। शिवानी, शिवांग, हेलो शिवांग, चलो अब देखो हम थोड़ा सा पावर और वर्क की बात कर लेते हैं, ठीक है। पावर पता है क्या होता है?
यस सर। Yes, sir. क्या होता है पावर? वर्क अपॉन वर्क टाइम। डन पर Work यूनिट। done per time. उसको हम फोर्स और वेलोसिटी के टर्म में कैसे लिखते हैं? वर्क को सर Work done into फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। Yes. तो देखो जहां पे फोर्स आएगा तो फोर्स क्या क्या कर सकता है? वर्क कर सकता है, पावर Yes, sir. डिलीवर कर सकता है, ठीक है। फोर्स क्या Yes, कर sir. सकता है? ठीक है, कोई भी चीज पे फोर्स क्या काम कर सकता है? वर्क कर सकता है या उसको पावर डिलीवर कर सकता है, ठीक है। तो अगर हम पावर डिलीवर बाय मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो देखो पावर का फॉर्मूला होता है पावर इक्वल टू पावर इक्वल टू एफ डॉट बी वेक्टर, ठीक है। Yes, sir. एक फॉर्मूला पावर का आता है पावर इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, समझ आया? एफ Yes, वेक्टर sir. यस डॉट सर। वी वेक्टर, अगर फोर्स पता है हमें, वेलोसिटी पता है, ठीक है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? पावर आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, वेक्टर पढ़े हो ना अच्छे से? मैथ में वेक्टर पढ़े हो गया है क्या? No, sir. No, sir. मैथ में नहीं हुआ, फिजिक्स में पढ़े थे वेक्टर? 11th में थोड़ा बहुत पढ़े। बेसिक पता है sir. तो डॉट थोड़ा क्रॉस का मतलब आता है ना, डॉट यस डॉट सर। क्रॉस ये सब आता है ना, यस ठीक है। सर। जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या है? स्केलर है, ठीक है। Yes, sir. और क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो वेक्टर है, ठीक है, Vector. Yes, sir. ओके। हाँ, तो पावर जो आ गया एफ डॉट वी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से हम एफ को क्या लिख सकते हैं? यहाँ से जो पावर आ जाएगा एफ जो होगा क्यू भी क्रॉस बी डॉट बी, ऐसे लिख सकते हैं ना। Yes, sir. Yes, sir. ये देखो भी क्रॉस बी, जो भी क्रॉस बी आएगा वो किधर आएगा? परपेंडिकुलर टू भी। एक बात बताओ, ये जो भी क्रॉस बी आएगा वो जो है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा ना, Yes, sir. Yes, sir. और ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आ गया तो देखो ये है एक वेक्टर, ये बनेगा जो कि इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो आपस में तो उसका डॉट क्या हो जाता है? जीरो। दो वेक्टर देखो, जो अगर मान लो कोई सी वेक्टर है, वो है ए डॉट बी वेक्टर, ठीक है। सी जो है ए डॉट बी, तो सी इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, ठीक है। अगर Yes, मान sir. लो ये ए और बी आपस में 90 डिग्री पे है तो कॉस 90 क्या हो जाएगा? 1. जीरो। नहीं, जीरो। 0. Yes, जीरो sir. ना, 0. तो सी क्या आ जाएगा? जीरो ना। तो दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे हो तो उसका क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो। जीरो। 0. इसलिए हमने तुमसे पूछा कि वेक्टर पढ़े हो अच्छे से या नहीं, ठीक है। दो वेक्टर, क्योंकि देखो यहाँ पे भी क्रॉस बी जो है वो भी के परपेंडिकुलर आएगा, पीछे भी किया है ना कि जो भी क्रॉस बी आया था, वो जो फोर्स आया था वो भी क्रॉस बी के डायरेक्शन में आया था, और जो फोर्स था वो दोनों के परपेंडिकुलर था ना, भी के परपेंडिकुलर था ना। तो Yes, यहाँ से sir. हम लिख यस सकते हैं ना, सर। मैग्नेटिक फोर्स जो है, जो पावर डिलीवर बाय मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स इनटू वेलोसिटी, और फोर्स और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर है, तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट क्या होगा? जीरो, यानी पावर डिलीवर्ड क्या होगा? जीरो, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स कोई भी पावर डिलीवर नहीं करेगा चार्ज को, ठीक है। क्या करेगा? पावर डिलीवर नहीं करेगा। उसी के पास फिर काइनेटिक एनर्जी की, ये वर्क की बात करें, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तो देखो हम पावर को हम कैसे लिख सकते हैं? पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम ना। Yes. Yes, sir. जब पावर ही जीरो आ रहा है
तो वर्क कितना आ जाएगा? 0. वर्क डन इक्वल टू 0 ना? क्यों? Yes, sir. क्योंकि Yes, पावर sir. 0 है। क्यों? क्योंकि पावर क्या है? पावर 0 है ना? जब पावर Yes. 0 आ गया तो वर्क डन बाई 0। तो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ से पता चला कि ना तो पावर डिलीवर कर रहा है ना ही कोई वर्क कर रहा है, ठीक है ना? क्या पता चला? मैग्नेटिक फोर्स ना तो पावर डिलीवर कर रहा है चार्ज को, ना ही वर्क कर रहा है, ठीक है? Yes, sir. तो अगर हम मान लो कि वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करें, ठीक है, तो मान लो कि वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करें तो वर्क डन बाय ऑल फोर्स जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है? वर्क डन बाय ऑल फोर्स जो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कोई भी फोर्स और नहीं है, सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स है, तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। और ये जो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स है ये 0 है, तो यहाँ से आ जाएगा के फाइनल माइनस के इनिशियल इक्वल टू 0, यानी के फाइनल इक्वल टू के इनिशियल। Yes. यानी यहाँ से क्या पता चला कि काइनेटिक एनर्जी भी पार्टिकल का चेंज नहीं हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होने का मतलब क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी Velocity. जो होता है हाफ एम बी स्क्वायर, वेलोसिटी नहीं बोलो, स्पीड बोलो, ठीक है? Yes, sir. हाफ एम बी स्क्वायर। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, तो हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ इंटू मास इंटू स्पीड का स्क्वायर। तो यहाँ पे से पता चला कि काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट है, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, दैट इम्प्लाई कि स्पीड v इक्वल टू स्पीड इज रिमेन कांस्टेंट, ठीक है? रिमेन सेम, स्पीड रिमेन सेम, ठीक है? यानी स्पीड, जो स्पीड, देखो वेलोसिटी का तो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन अगर हटा दे तो स्पीड बोल सकते हैं ना उसको हम। तो स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। समझ गए? Yes. Yes, Yes. sir. तो यहाँ से Yes, हम sir. 2-4 पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है? मैग्नेटिक फोर्स कोई भी वर्क नहीं करेगा, ठीक है? मैग्नेटिक फोर्स या ऐसा लिखते हैं, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, वर्क, ठीक है, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज विल बी जीरो, विल बी ऑलवेज जीरो, ठीक है? Yes, sir. इसका मतलब क्या है कि काइनेटिक स्पीड, इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, ठीक है? इसका मतलब वेलोसिटी रिमेन, स्पीड रिमेन सेम, ठीक है? स्पीड कांस्टेंट लिख देते हैं, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो एक मिनट रुक जाना। चलो जहाँ से बोल देना बाहर। हाँ, ठीक है? हेलो, Yes, sir. Yes, ओके, sir. चलो
तो ये हो गया था काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट, ठीक है। तो अब देखो, अब तुम बोलोगे कि ये कुछ नहीं कर रहा, तो इसको ये कर क्या रहा है? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कर क्या रहा है यहाँ पे? बोलो, मैग्नेटिक Yes, फील्ड sir. कर क्या रहा है? तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड कर ये रहा है कि ये वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। अगर देखो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें कि अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मान लो अंदर के तरफ है इस रीजन में, ठीक है, पूरे रीजन में अंदर के तरफ है, और एक चार्ज इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी इसको दिया गया, ठीक है, और इस पे एक फोर्स ऊपर लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। अगर ये वेलोसिटी क्यू चार्ज है तो उसका फोर्स ऊपर लगेगा ना, अगर डायरेक्शन से Yes, देखो sir. तो ये देखो कि ये जा इधर रहा है, ये जा इधर रहा है, मतलब ये जाना इधर चाह रहा है, लेकिन ये फोर्स, ठीक है, मान लो कि कोई ऐसे तो लग रहा है फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, लेकिन समझो, समझने के लिए कि मान लो कोई इसको इधर खींच रहा है, ठीक है, ये जा इधर रहा है, जाना इधर चाह रहा है, और इसको कोई इधर खींच रहा है। तो ये खींचने से क्या होगा कि इसका डायरेक्शन चेंज होगा, और ये सीधा ना जाकर कुछ इस तरह से मुड़ जाएगा थोड़ा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। और फिर जैसे ही यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे तुम देखोगे वेलोसिटी इधर हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही है, तो इस पे अब जो फोर्स है इधर लग रहा है, ठीक है। तो अब ये फोर्स क्या करेगा, इसको आगे फिर मोड़ेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे मोड़ते मोड़ते क्या करेगा, इसको, इसके डायरेक्शन को चेंज कर देगा ऐसे, ठीक है। तो ये सीधा ऐसे नहीं जाकर, अगर मान लो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहता तो इसको अगर v वेलोसिटी देते तो ये सीधा ऐसे जाता, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या हो रहा है, इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इस तरह आ रहा है। तो ये क्या हो गया, पाथ ऑफ चार्ज, पाथ ऑफ चार्ज, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहता तो इसका पाथ स्ट्रेट लाइन बनता, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड आने से क्या हो गया, ये कर्व हो गया, यानी इसका डायरेक्शन कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। स्पीड का डायरेक्शन, हाँ बोलो। तो डायरेक्शन चेंज होने से स्पीड कुछ कम नहीं होगी सर? नहीं नहीं, स्पीड चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सुने हो ना, एक Yes, सर्कुलर sir. मोशन में कोई भी पार्टिकल चल रहा है तो उसका दो कंडीशन हो सकता है, एक तो है कि स्पीड सेम हो, ठीक है, स्पीड सेम हो, स्पीड सेम हो रहा है, लेकिन स्पीड तो सेम है, लेकिन क्या हो रहा है, इसका डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है ना, वो डायरेक्शन भी चेंज होने से चेंज होगा, ठीक है। Yes, sir. अगर मान लो स्पीड कांस्टेंट है तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। और एक होता है कि जिसमें डायरेक्शन भी चेंज हो रहा होता है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा होता है, यानी उसमें वेलोसिटी भी चेंज हो रहा होता है, स्पीड भी चेंज हो रहा होता है, उसको बोलते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो वो एक तरह से मान लो इसका सिर्फ यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। हमने पहले ही देख लिया कि वेलोसिटी, ये स्पीड चेंज नहीं होगा, ये सब हम इसलिए आगे ही पहले ही बता दिए कि काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया, कंजर्व आ गया, यानी के फाइनल इक्वल टू के इनिशियल, यानी ये चेंज ही नहीं हो रहा है। जब काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है तो यहाँ पे देखो हाफ, काइनेटिक एनर्जी में क्या है, हाफ आया, ये तो कांस्टेंट है, मास तो चेंज नहीं होगा, ठीक है, मास के साथ तो हम कोई कुछ कर नहीं रहे कि मास निकाल रहे दे रहे हैं चार्ज को, ठीक है, मास कंजर्व है। तो अगर ये चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है, भी कांस्टेंट होना चाहिए ना, Yes, क्या, sir. ओके। तो भी कांस्टेंट यानी स्पीड कांस्टेंट, ठीक है, समझ गए, यस Yes, sir. ओके, क्लियर है ये। Clear है सर. कुछ एग्जांपल एक समझाते हैं, एग्जांपल देते हैं। मान लो अपने पास एक रीजन है ये, ठीक है, इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड अंदर के तरफ है, इसमें 3 चार्ज है, मेरे पास 3 अननोन चार्ज है, ठीक है। अननोन कहने का मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड हमें मालूम नहीं है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड हमें मालूम नहीं है, 1 2 3। जब ये अंदर आया, इसको कुछ वेलोसिटी बाहर से प्रोवाइड किया गया, जब ये अंदर आया तो एक चार्ज जो है वो कुछ इधर निकल गया ऐसे, एक चार्ज जो है वो ऐसे निकल गया, ठीक है,
और दूसरा ये जो बीच वाला वो सीधा ऐसे निकल गया, ठीक है, ये इसमें डेविएशन नहीं हुआ, ये 1 ये 2 3, ठीक है। तो बताना है नेचर ऑफ चार्ज 1 2 3, ठीक है, नेचर ऑफ चार्ज 1 2 3, नेचर मतलब किस तरह का चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल। बता सकते हो? सर 1 में नेगेटिव चार्ज होगा, 1 क्या आया? नेगेटिव चार्ज, सेकंड न्यूट्रल, तो थर्ड सर 1 पॉजिटिव, नेगेटिव या और 1 पॉजिटिव है ये? 1 पॉजिटिव थर्ड सेकंड नेगेटिव, न्यूट्रल 1 क्या आया? पॉजिटिव, पॉजिटिव 1 पॉजिटिव, ठीक है। देखो वेलोसिटी का तो डायरेक्शन तीनों का इधर ही होगा ना, ऐसे ये वेलोसिटी, ये आया तो इधर ये आया तो इधर वेलोसिटी, ठीक है। बी अंदर है, वेलोसिटी इधर, पॉजिटिव चार्ज पे ऊपर फोर्स, ठीक है। तो ये उधर मुड़ा, ठीक है, इस तरह से मुड़ा, यानी इस पे फोर्स ऊपर लग रहा होगा, ठीक है। यस सर, तो फोर्स ऊपर, अगर हम डायरेक्शन से देखें तो पॉजिटिव चार्ज पे ऊपर फोर्स लगेगा, अगर बी अंदर और बी इधर है तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तभी फोर्स ऊपर लगेगा, ठीक है। यानी जो 1 है वो क्या है? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। 2 देखो, 2 जिस तरह से आ रहा था उसी तरह निकल गया, ठीक है, मतलब इसमें थोड़ा भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, यानी ये चार्ज है ही नहीं इसके पास। अगर चार्ज रहता, मैग्नेटिक फील्ड में कुछ वेलोसिटी से इंटर कर रहा तो वो डिफ्लेक्ट होता, उस पर फोर्स लगता, लेकिन ये सीधा निकला, यानी कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, यानी ये क्या है? न्यूट्रल है, यस सर, ठीक है। और 3 क्या हो जाएगा? नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि 3 पे नीचे फोर्स लग रहा है, बी अंदर भी इधर, तो अगर पॉजिटिव चार्ज रहता तो इस पे भी ऊपर ही लगता, लेकिन इस पे नीचे लग रहा है, क्यों? क्योंकि ये ऐसे घुमा ना, इस तरह से मुड़ा, ठीक है, तो इस पे नीचे लग रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर है? यस सर, यस सर चलो, मैट्रिक्स हो गया है तुम लोगों को? यस यस सर, मान लो किसी रीजन में बी जो दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, ठीक है, कोई चार्ज पार्टिकल एक वेलोसिटी से अंदर जा रहा है, मान लो चलो लेते हैं 2i माइनस 6k, 6k ही ले लेते हैं, क्या हुआ? 2i माइनस 6j प्लस k कैप, ठीक है। चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। फाइंड फोर्स ऑन चार्ज, फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज, ठीक है। तो देखो यहाँ पे समझा देते हैं, ये फोर्स क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स देखो बी और भी दोनों वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ, तो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स जो आ जाएगा वो होगा Q इंटू भी क्रॉस बी ना, यस सर, और भी ये दिया हुआ है, बी ये दिया हुआ है, तो इस दोनों का क्रॉस करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट का यूज करना पड़ेगा ना। अगर मान लो भी क्रॉस बी हमें करना है, ठीक है, तो भी क्रॉस बी क्या होगा? ऐसे लिखेंगे ना हम लोग, आई माइनस जे के, ठीक है, भी क्रॉस बी, तो पहले भी वाला आएगा 2 माइनस 6 1, और बी में है 2 3 माइनस 5। समझ गए? यस सर, इसको सॉल्व कर लेना, तो ये भी क्रॉस बी आ जाएगा, वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो फोर्स उसको फिर चार्ज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फोर्स आ जाएगा, ठीक है। अगर देखो ये वेक्टर आएगा ना, ये मान लो कुछ ऐसे आएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप, ठीक है, कुछ ऐसे आएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे ना तो वो कितना आ जाएगा? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे आएगा ना, ठीक है। तो इसके मैग्नीट्यूड से अगर चार्ज को मल्टीप्लाई करोगे तो वो वेक्टर ये फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अगर वेक्टर फॉर्म में ही पूछेगा फोर्स, तो वो डायरेक्ट इसको क्या करना, चार्ज से मल्टीप्लाई कर देना,
तो 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्यू एक्स में भी मल्टीप्लाई होगा, वाई में भी मल्टीप्लाई होगा और क्यू जेड में भी मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है? यस Yes, sir. ओके, ये निकाल लेना, इसको सॉल्व कर लेना। A charge enter in magnetic field B equal to 2 I cap minus 6 J cap plus 10 K cap, ठीक है। experiences force F equal to magnetic force F equal to, ठीक है, F equal to 4 I cap minus 3J cap प्लस ले लो प्लस 3J cap प्लस जेड के कैप, जेड ले लो या कुछ भी ले लो, ए या बी, ठीक है, के कैप, ए के कैप, ठीक है। तो एक चार्ज इंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, जिसका कि मैग्नेटिक फील्ड ये दिया हुआ है और वो फोर्स इतना एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। यस सर। तो हमें यहाँ पे जो फोर्स देखो 4I प्लस 3J प्लस ए के कैप है ना, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कैसे आएगा ये। सर वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी नहीं दी हुई है। सर ज्यूम करनी होगी वी फिर। नहीं, सोचो थोड़ा। देखो फोर्स और बी आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ना। यस सर। यस सर। परपेंडिकुलर होगा तो दो वेक्टर का डॉट क्या हो जाएगा, 0। डॉट जीरो करो ए आ जाएगा। डॉट करने आ रहा है ना। Yes, sir. यस सर। ठीक है, हमें पता है कि एफ वेक्टर परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर का, बी या कुछ भी रहता, भी रहता यहाँ पे, तो दोनों परपेंडिकुलर ही होता, ठीक है। तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट क्या हो जाएगा, 0, यानी बी वेक्टर डॉट एफ वेक्टर इक्वल टू 0। डॉट करना सबसे इजी है, आई वाले को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 4 Yes, 8, sir. 6 इंटू 3 -18, ठीक है, -6 इंटू 3 -18 प्लस 10 इंटू 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा देख लो, यहाँ से ये आ गया -10 प्लस 10 इक्वल टू 0, यानी यहाँ से 10 इक्वल टू 10, ठीक है। तो ए कितना आ गया, 190। क्लियर है, यस। ए Yes, इक्वल sir. टू 1, ठीक है। यस सर। तो देखो जो भी छोटा छोटा कंसेप्ट है ना वो सब भी यूज आ रहा है, ठीक है। उनको लग रहा होगा कि ये लिखा गया है कि फोर्स परपेंडिकुलर होगा बी का और भी का, ठीक है, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ वी एंड बी। तो इस कंसेप्ट पे देखो एक क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो जो भी क्लास में बोला जा रहा है ना कंसेप्ट, तो उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि उस पर क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। ओके, यस सर। Yes, sir. यस सर। तो ये था अपना चार्ज पार्टिकल का, ठीक है, ये हो गया। डायरेक्शन हमने देख लिया, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। टाइम अभी है ना, चलो।
चलो charge is projected perpendicular to B। ठीक है, एक चार्ज को B के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया गया है। ठीक है, यानी बी वेक्टर और भी वेक्टर जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ठीक है, भी जो होगा वो परपेंडिकुलर टू बी होगा। ठीक है, भी जो है वो परपेंडिकुलर टू बी होगा। तो मान लो अपने एक रीजन में यहाँ पे ले लेते हैं कि अंदर के तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इस पूरे रीजन में, ठीक है, इस स्पेस में जो भी प्लेन है ना, इसमें अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और एक चार्ज को भी वेलोसिटी से इधर थ्रो किया गया है, ऐसे कुछ। ठीक है, भी वेलोसिटी से ऐसे थ्रो किया गया है क्यू चार्ज को। तो होगा क्या, ये क्यू चार्ज पे एक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, डायरेक्शन देख लो, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। ठीक है, यहाँ पे जब यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे अगर बात करें तो भी अंदर है और भी इधर है, तो फोर्स इधर लगेगा। तो इस फोर्स के कारण क्या होगा, ये थोड़ा सा घूम जाएगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा, अब देखो वेलोसिटी इधर हो गया, बी अंदर है, तो अब फोर्स इधर लगेगा। ठीक है, तो ये फिर और थोड़ा मुड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही मुड़ते मुड़ते क्या होगा ना, ये एक कंप्लीट सर्कल पूरा कर लेगा। अगर ये यहाँ आएगा तो वेलोसिटी इधर होगा, फोर्स इधर लगेगा। ठीक है, फोर्स इधर लगेगा। यहाँ पे आएगा तो वेलोसिटी इधर होगा, फोर्स इधर लग रहा है। यहाँ पे रहेगा तो वेलोसिटी इधर, फोर्स इधर। यहाँ पे आएगा तो वेलोसिटी इधर, फोर्स इधर। तो एक तरह से देख रहा हूँ, वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। ऐसा कब होता है, सर्कुलर मोशन में होता है। ठीक है, कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में ना, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा अंदर की तरफ लगता है, वेलोसिटी टेंजेंशियल। ठीक है, ऐसे। तो उस मोशन को क्या बोलते हैं हम लोग, सर्कुलर मोशन। ठीक है, यस तो जो ये Yes, sir. फोर्स है ना, ये हमेशा क्या है, सर्कल के तरफ लग रहा है, इस सेंटर के तरफ लग रहा है, तो ये एक सर्कल कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो जब भी अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करें परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका जो मोशन होगा वो होगा सर्कुलर मोशन। ठीक है, इस केस में कंप्लीट सर्कल कर रहा है, क्योंकि हम लोग क्या किए, इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही थ्रो किया गया। ठीक है, अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर से थ्रो करते, मान लो कि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड आता है, इधर इधर बी है मान लो, और इधर बी नहीं है, यहाँ से बाहर से करते तो ये कुछ बाहर से करते तो ये ना पूरा कंप्लीट सर्कल नहीं करता, ये बाहर आ जाता है हाफ करके या 1/4 करके, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितना करेगा। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में ही थ्रो किया गया है ना, तो वो कंप्लीट सर्कल पूरा कर लेगा। क्लियर है ये? यस Yes, sir. ओके, तो अब जब ये सर्कल किया, तो अब सर्कल का देखो क्या क्या आ सकता है, रेडियस ऑफ सर्कल निकालना, ये इसका रेडियस कितना होगा। टाइम पीरियड आ सकता है कि एक कंप्लीट सर्कल रोटेशन में टाइम कितना लगा। एंगुलर स्पीड आ सकता है, क्योंकि ये सर्कुलर पैरामीटर्स आ गया ना, एंगुलर पैरामीटर आ गया, तो एंगुलर वेलोसिटी आ सकता है जो कि ओमेगा। ठीक है, टाइम पीरियड, रेडियस, तो ये सब हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले रेडियस, तो रेडियस के लिए हम लोग क्या करेंगे कि देखो इस पे जो फोर्स लग रहा है ना, कोई भी चीज अगर सर्कुलर मोशन करता है ना, तो उसके अंदर जो सेंट्रीपिटल फोर्स एफसी लगता है ना, वो एफसी जो होता है वो मास इंटू वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल होता है। अगर रेडियस आर है, इसमें भी वेलोसिटी से अगर मोशन कर रहा है ना, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो एम वी स्क्वायर बाई आर होता है। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स तो एफ एम लग रहा है ना, मैग्नेटिक फोर्स ना, मैग्नेटिक फोर्स ना इसको सर्कल में घुमा रहा है। Yes, sir. तो ये तो एफ मैग्नेटिक जो यहाँ पे आएगा, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। ठीक है, एफ मैग्नेटिक ही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, और ये जो एफ एम जो होगा वो होगा एम बी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, एम बी स्क्वायर बाई आर, हमने अज्यूम कर लिया कि इसका रेडियस आर है, तो ठीक है, हमें यही रेडियस कैलकुलेट करना है। और ये मैग्नेटिक फोर्स होगा क्यू भी
बी साइन थीटा, बी साइन थीटा 90 डिग्री है तो साइन कितना होगा 1 ना, 1 साइन sir. 90 यस सर। वही ना, तो mv²/r। तो यहाँ से तुम देखो क्यू भी बी इक्वल टू, ये तो 1 हो गया, ये 1 हो गया, और एक भी से एक भी कैंसिल हो गया, और तुम आर को इधर लाकर इधर क्यू बी को नीचे भेजोगे ना, तो जो रेडियस आ जाएगा अपना वो आ जाएगा mv/, जाएगा QB। mv/, QB। ठीक है, तो अगर कोई भी चार्ज को, ठीक है, क्यू चार्ज को बी मैग्नेटिक फील्ड में भी वेलोसिटी से थ्रो किया गया, अगर इसका मास m है तो वो कितना रेडियस बनाएगा, कितना रेडियस का सर्कल में घूमेगा, mv/qb। QB। याद रहेगा, यस यस सर। mv/qb, समझ गए ना, mv/qb। अब एक बात बताओ, रेडियस आ गया mv/qb, mv को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम। मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम के टर्म में भी हम रेडियस लिख सकते हैं ना। अगर मान लो कोई मान लो क्वेश्चन में मोमेंटम दिया हुआ है, ठीक है, कि इस मोमेंटम से पार्टिकल को थ्रो किया गया है, तो उस केस में रेडियस इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम जो आ जाएगा, ये जो है रेडियस इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, रेडियस आर इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम की अगर बात करें, आर इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम पी, ठीक है, स्मॉल पी से यूनिट करते हैं मोमेंटम को, तो यहाँ से जो एम भी होगा वो एम के इक्वल हो, पी के इक्वल होगा, तो जो आर आ जाएगा वो आ जाएगा p/qb। ठीक है, यस आर Yes, इन sir. टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो देखो कोई भी पार्टिकल को अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें ना, के होता है ½ mv²। ठीक है, तो जो आर अपना आया था वो आया था mv/qb, यही आया था ना, Yes sir. Yes, sir. mv/qb। तो यहाँ से हम v को क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से v को हम लिख सकते हैं √2k/m, लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes तो sir. यहाँ पे तुम अगर r = mv/qb को थोड़ा सा अरेंज करोगे, v के जगह पे ये रखोगे तो m/qb, और ये आ जाएगा √2k/m। ठीक है, अगर इस m को तुम अंदर ले जाओगे तो ये m² बन के अंदर जाएगा ना, Yes, sir. क्योंकि ये रूट से बाहर है, रूट में जाएगा तो m² बन के जाएगा, तो एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2km, यही बचेगा ना, तो r आ Yes. जाएगा √2km/qb। तो जो रेडियस इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, तो देखो एक तो तरीका है कि काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, तो तुम वेलोसिटी निकाल लो यहाँ से ऐसे करके, सॉरी, या दूसरा डायरेक्ट तुम फार्मूला अगर याद है तुमको तो डायरेक्ट फार्मूला पे लिख दो 2km/qb, कि काइनेटिक एनर्जी है, m मास है और qb तो पता ही है। ठीक है, Yes, sir. अब देखो r इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, r इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि ये सब इसीलिए लिखवा रहे हैं, समझा रहे हैं, क्योंकि इस सब पे क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल भी, अगर मान लो कोई भी पोटेंशियल में, ठीक है, भी पोटेंशियल में कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है, ठीक है, रेस्ट से अगर छोड़ा गया तो होता क्या है ना, कि ये मोशन करना शुरू करता है। ठीक है, ये अपना पोटेंशियल एनर्जी लूज करना शुरू करता है और काइनेटिक एनर्जी गेन करना शुरू करता है। ये भी ऐसे लिख लो, पोटेंशियल को कैपिटल भी से यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, अपना क्यू भी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा और क्यू भी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करना शुरू करेगा। ठीक है, तो इसका जो
काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा वो हो जाएगा Q इंटू पोटेंशियल, ठीक है, जिस भी पोटेंशियल में रखा हुआ है। तो जो रेडियस हो जाएगा वो होता है √2km/क्यूबी। के जगह पे ये लिख सकते हैं ना, हाँ जी, हेलो, यस सर। sir, क्लियर है ये सब? यस सर। yes, sir, एक मिनट, यहाँ से देखो कुछ कैंसिल भी होगा क्या? क्यों क्यों सर? चार्ज है ना, हाँ जी बोलो, यस सर। या इसको ऐसे ही रहने दे या अरेंज कर दे? ऐसे ही रहने दो। ठीक है, चलो रहने दो ऐसे ही, ठीक है ना। सिर्फ ये याद रखना कि अगर कोई भी चार्ज को अगर रेस्ट से भी पोटेंशियल में छोड़ा गया, ठीक है, तो चार्ज का हमेशा ये होता है कि देखो यहाँ पे जो होगा ना, इसका पोटेंशियल एनर्जी Q इंटू बी होगा, ठीक है। अब ये धीरे धीरे क्या करेगा, अपना पोटेंशियल डिक्रीज करेगा और काइनेटिक बढ़ाना शुरू करेगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा इसका Q इंटू वी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी जैसे ही पता चला तो रेडियस, अगर काइनेटिक एनर्जी के टर्म में तुम्हें मालूम है तो R इक्वल टू 2km/क्यूबी और K के जगह QV रख सकते हो तुम, ठीक है। यस सर। yes, sir, ओके, चलो, तो ये था रेडियस। अब हम लोग आते हैं टाइम पीरियड पे। या पहले ये करते हैं एंगुलर स्पीड, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी लिख लो ओमेगा, ठीक है। तो देखो लीनियर और एंगुलर में जो रिलेशन है, लीनियर पैरामीटर और एंगुलर पैरामीटर में V इक्वल टू आर ओमेगा, याद है? यस yes, सर। sir, एंगुलर स्पीड इक्वल टू आर इंटू, नहीं, लीनियर स्पीड इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ से ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? V बाई आर, ठीक है। तो ओमेगा इक्वल टू V बाई आर, तो यहाँ से ओमेगा जो आ जाएगा V बाई आर, आर के जगह क्या आ जाएगा? mv बाई क्यू बी, यस सर। ठीक है। तो देखो V से V कैंसिल, तो जो ओमेगा आ गया वो आ गया क्यू बी बाई एम, yes, sir, ठीक है, क्यू बी बाई एम। तो ओमेगा क्या आ गया? क्यू बी बाई एम, ठीक है, ओमेगा जो आ गया क्यू बी बाई एम। तो ये जो पार्टिकल है, मान लो सर्कल में घूम रहा है, आर रेडियस का सर्कल है, ठीक है, भी स्पीड से घूम रहा है, ठीक है। ओमेगा पता चल गया हमें, ओमेगा इक्वल टू क्यू बी बाई एम, ठीक है, क्यू बी बाई एम। तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा ये बताओ, कोई टाइम पीरियड क्या कैसे निकाल सकते हैं कि एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा? 2 पाई टी सर। yes, टाइम पीरियड टी को तो हम ऐसे लिख सकते हैं, टी इक्वल टू, एक तो हम लीनियर के टर्म में लिख सकते हैं, तो 2 पाई आर बाई, पेज खत्म हो गया क्या? चलो कोई नहीं, टी इक्वल टू 2 पाई आर बाई भी, या हम लोग 2 पाई बाई ओमेगा लिख सकते हैं ना। यस सर। तो यहाँ से जो टाइम आ जाएगा ना, तुम देखो 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा के जगह क्यू बी बाई एम रखोगे, या भी के जगह या यहाँ पे 2 पाई आर के जगह भी रख दोगे ना, आर के जगह रेडियस एम बी बाई क्यू बी, ठीक है। तो वहां पे भी देखोगे भी से भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। या तुम यहाँ से डायरेक्ट लिख दो 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा का वैल्यू है क्यू बी बाई एम,
तो ये आ जाएगा 2πm/qb। टाइम Yes, कितना sir. आया? 2 pi 2πm/qb। by तो yes, इसका sir. मतलब समझ रहे हो, ये जो टाइम आया 2πm/qb, इस टाइम में कहीं भी दिख रहा है क्या? इसमें भी देखो, यहाँ पे भी तुम r का वैल्यू रखोगे ना 2πrb, तो यहाँ से भी v कैंसिल हो जाएगा क्योंकि रेडियस में भी v है ना, यस mv/qb, तो सेम यही आएगा। ठीक है, तो यहाँ जो टाइम देखो, तो टाइम जो है अपना आ गया इंडिपेंडेंट ऑफ v। टाइम जो है v पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब बोलोगे कि अगर इसको धीरे से फेंके या जोर से फेंके, ठीक है, स्पीड में तो कोई फर्क कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको एक चक्कर लगाने में उतना ही टाइम लग रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो सही है ये बात। देखो तुम होगा क्या, इसको अगर तुम स्पीड कम दोगे तो ये छोटा सर्कल बना के उतना ही टाइम में सर्कल कंप्लीट कर लेगा। तुम अगर स्पीड ज्यादा दे दोगे ना तो ये क्या करेगा, अपना सर्कल बड़ा कर लेगा और टाइम उतना ही लेगा। ठीक है, यस सर। तो स्पीड बढ़ाने से क्या होगा, रेडियस बढ़ जाएगा, रेडियस बढ़ने से सरकमफ्रेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, सर्कल का साइज बढ़ेगा, लेकिन जो टाइम है उसको टाइम उतना ही लेगा वो। ठीक है, यस सर। ठीक है। इसी प्रिंसिपल पे एक इंस्ट्रूमेंट भी बना हुआ है इसमें, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, इसी प्रिंसिपल पे एक इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है कि टाइम जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर वेलोसिटी बढ़ाए तो वो बड़ा सर्कल बन जाता है, अगर वेलोसिटी छोटा करे तो छोटा सर्कल बन लेगा, लेकिन वो कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन करने में, एक सर्कल कंप्लीट करने में टाइम उतना ही लेगा, चाहे वो कितना भी वेलोसिटी से तुम थ्रो करो। समझ गए? yes, sir. यस ठीक सर। है, सो टाइम it is independent of v। ठीक है, ये वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है। एक मिनट यार, पेज क्लियर है ना ये इतना? Yes, sir. एक मिनट रुक यस जाओ। चलो क्वेश्चन देख, इसमें क्या यस हो गया था, ये टाइम हो गया। हाँ, अगर फ्रीक्वेंसी पूछे तो कैसे लिखोगे? क्या सर? फ्रीक्वेंसी 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 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है एक सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन किया, यानी एक सेकेंड में वो कितना चक्कर लगाएगा। ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, वो टाइम पीरियड का उल्टा होता है। फ्रीक्वेंसी अगर बात करें ना, उसको एफ से अगर डिनोट करें तो फ्रीक्वेंसी जो होता है वो इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड होता है। ठीक है, तो अगर कहीं क्वेश्चन में आ जाए तो घबराना नहीं, जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1/टाइम, 1/टाइम करोगे तो Q/2πm आ जाएगा। ठीक है, Yes, sir. सर। ठीक है ना, तो ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। चलो एक एग्जांपल करते हैं, इसमें तो अब कुछ बचा नहीं ना। फ्रीक्वेंसी हो गया, टाइम हो गया, रेडियस हो गया, चलो देख लेते हैं। और रेडियस सभी में लिख लिया हम लोग, मोमेंटम के टर्म में, काइनेटिक, पोटेंशियल सब हो गया। चलो ठीक है, मेरे पास 3 पार्टिकल है। ठीक है,
3 पार्टिकल है, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, पहला जो पार्टिकल है वो प्रोटॉन है, दूसरा है न्यूट्रॉन और तीसरा है अल्फा पार्टिकल। इस तीनों को क्या किया गया है, ऑल आर प्रोजेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, इन सेम मैग्नेटिक फील्ड, लिख लो, इन सेम मैग्नेटिक फील्ड विथ सेम वेलोसिटी, विथ सेम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी। तो हमें बताना है ए, रेशियो ऑफ टाइम पीरियड, रेशियो ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड। सर सबका निकाल के फिर उनका रेशो लेंगे। हाँ ठीक है, रेशियो ऑफ टाइम पीरियड, फिर रेशियो ऑफ ओमेगा भी निकाल सकते हो। ठीक है, रेशियो ऑफ ओमेगा, और कुछ निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड। अच्छा, पहले तो रेडियस का निकालो, रेशियो ऑफ रेडियस पहले निकालो, फिर टाइम पीरियड। रेडियस, टाइम पीरियड, और ओमेगा। ठीक है, चलो एक करो, उससे बाद उससे हो जाएगा क्लियर कि कैसे करना है। अच्छा एक बात बताओ, सर अल्फा, हाँ, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सर अल्फा अल्फा पार्टिकल के बारे पार्टिकल, में कुछ मालूम है? यस सर, तीनों पॉजिटिव चार्ज में। तीनों पॉजिटिव चार्ज है। चार्ज कितने होते हैं प्रोटॉन पे, मास कितना होता है, ये सब मालूम है? केमिस्ट्री में पढ़े थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया है ना। सर प्रोटॉन का पता है। प्रोटॉन का ही पता है सर। Yes, sir. चलो मैं बता देता हूँ पहले। देखो होता क्या है, जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन एक तरह से मान लो तो हाइड्रोजन का एक आइसोटोप। हम लोग ऐसे प्रोटॉन को 1 1 लिख सकते हैं, यानी मास 1, चार्ज 1, या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको हाइड्रोजन 1 1। न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन ये हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है, जिसका कि मास 2 होता है, चार्ज 1। ठीक है, पता है ना कि हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप Yes, होता sir. है। Isotopes ठीक है, होते हैं. यस Yes, सर। sir. ठीक है ना, एक तो हाइड्रोजन हो गया ये, उसके बाद न्यूट्रॉन। ठीक है, और एक तीसरा 3 मास वाले होता है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन ये हो गया। अगर तुम मान लो कि न्यूट्रॉन का जो मास को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मास को 2 AMU, या हम इस AMU को हम अगर m से डिनोट करें तो हम मास को 2m लिख सकते हैं ना। इसके Yes, sir. चार्ज को हम लिख सकते हैं, अगर इस पे 1 चार्ज है तो चार्ज को हम लिख सकते हैं ना 1e या सिंपल E। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन के मास को मास को हम लोग, ये 1 था तो यहाँ पे सिर्फ m लिख सकते हैं ना, 1m। Yes, sir. यस चार्ज को क्या लिख सकते हैं, 1 1 ही लिखेंगे ना, E ही लिखेंगे ना, Yes, sir. क्योंकि 1 1 था ना। तो हाइड्रोजन पे चार्ज कितना होता है, 1, सिंगल ही चार्ज है ना हाइड्रोजन। Yes, sir. यस सर। ऊपर देखो, कोई भी एक क्या होता है, ऊपर मास होता है, नीचे क्या होता है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, और एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के ना। Yes, sir. यस Sir. उसी तरह जो अल्फा पार्टिकल है ना, अल्फा पार्टिकल जो है ना वो हीलियम एटम होता है। अल्फा पार्टिकल कुछ और नहीं होता है, हीलियम एटम होता है, और हीलियम का मास 4 होता है, ये 2। यानी इसका अगर मास लिखना हो तो मास को क्या लिखेंगे, 4m, 4m. और Yes, sir. चार्ज को क्या लिखेंगे, 2e. क्लियर हो गया सबका? Yes, sir. यस सर। ये याद रखना, ये मॉडर्न फिजिक्स में भी आएगा।
ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन Yes, और sir. अल्फा पार्टिकल। ठीक है, चलो अब रेशियो निकल जाएगा ना, सबका मास चार्ज पता चल Yes, गया, sir. वेलोसिटी सेम है, बी सेम है। Yes. सर 1:2:2 रेडियस की। कितना है रेडियस का? 1:2:2। Yes, sir. इतना ही 1 है. to 2, हाँ ठीक है, ठीक है, रेडियस आ गया सभी का। Yes. Yes, sir. यस सर। चलो टाइम पीरियड भी सेम ही आएगा सर? टाइम भी सेम ही आया, देख लो वो क्लियर हो जाएगा। टाइम का जो है, टाइम में 2πm/क्यूबी, क्यूबी का प्रोजेक्ट mv/क्यूबी, मास mv, हाँ सेम ही आएगा। ठीक है, यस। हो जाएगा ना सही से ये। दूसरा क्वेश्चन Yes, दे। यस sir. सर। Yes, sir. ओके, देखो समझना एग्जांपल क्या बोला है कि एक न्यूट्रॉन है, ठीक है, न्यूट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 100 जूल ले लेते हैं। ठीक है, 100 जूल, 100 जूल moves in circular path of radius 0.5 मीटर। ठीक है, ठीक है, 0.5 मीटर इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यानी वेलोसिटी परपेंडिकुलर था, जो केस हम लोग अभी देखे हैं वो। ठीक है, अब बोला क्या है इसमें
कि ये न्यूट्रॉन था 100 जूल का काइनेटिक एनर्जी वो सर्कुलर पाथ में 0.5 मीटर का बनाया। अब बोला है कि काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिक्वायर्ड टू लिख लो, रिक्वायर्ड टू प्रोटॉन in same magnetic field to form a circle या move in a circle of radius to move in a circle of same radius। ठीक है, न्यूट्रॉन को 100 जूल काइनेटिक एनर्जी दिया गया, तब ये 0.5 मीटर के रेडियस में मूव किया। तो प्रोटॉन को कितना काइनेटिक एनर्जी दिया जाए ताकि वो सेम सर्कल में मूव करे सेम मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, Yes, sir. 50 जूल होगा सर। 50 जूल नहीं, अच्छे से Yes, करो। ठीक है, अच्छे से करो, गलत है तुम्हारा। ठीक है, यहाँ प्रोटॉन है। ठीक है, आया। कर रहे हैं सर अभी। ओके, करो। टू 200 जूल आएगी। हाँ, 200 आ गई। ठीक है, इसका क्या करना, सिर्फ रेशियो ले लेना। ठीक है ना। ठीक है, ये देखो Yes, सेम sir. रेडियस बोला है ना, तो ये 1 हो जाएगा ना। आरपी आरडी तो सेम होना है ना, तो ये 1 हो जाएगा। चार्ज का रेशियो मालूम हमें, क्यू डी कितना हो जाएगा 2m, और ये m हो जाएगा
काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन का नहीं पता है हमें, ये निकालना है, और ये kg दे चुका है हमें, और मास का रेशियो हमें मालूम है। ठीक है, तो ये यहाँ से आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। तो यही था। चलो 7 बजने वाले हैं। चेंज करना होगा ना, तो बोलो क्लियर है आज का सब? यस सर। यस सर। कल कौन कौन सा क्लास है तुम लोग के पास? कल तुम लोग का हिस्ट्री सर और मैथ्स। हिस्ट्री और मैथ। केमिस्ट्री और मैथ ना? कल लगा ले क्या एक्स्ट्रा क्लास? ये सर कल हमारी स्कूल में से छुट्टी है यार। सभी की स्कूल छुट्टी है क्या? यस सर, मेरे भी। यस सर। मॉर्निंग में बताओ। लगा। सब जगह छुट्टी है क्या? सर मॉर्निंग में क्लास लगा लेना। यस सर पंजाब में तो छुट्टी है। और दिल्ली का कोई बताओ। चिराग कहाँ से हो तुम? चिराग चिराग कहाँ से हो तुम? हेलो। पंजाब में दिल्ली का छुट्टी है ना? दिल्ली का भी Yes, छुट्टी है sir. सिद्धार्थ? ठीक यस है। सर। तो नेहा तुम कहाँ से हो? पंजाब में से सर। पंजाब में छुट्टी है ना? दिल्ली Yes, में sir. भी है। और हिमाचल वगैरह का? हिमाचल में भी छुट्टी है। Yes, sir. छुट्टी है? छुट्टी है। Yes, sir. ओके ठीक है, तो कल का देख ले, मैसेज चला जाएगा। ठीक है ना तुम लोग के पास? ओके सर। यस सर Okay. मॉर्निंग में ही ले लेना। यस सर। मॉर्निंग में ही। तो देख लेते हैं मॉर्निंग में। ओके देख लेंगे। ठीक है, एक 1.5 घंटे का। ठीक है। यस सर। ओके चलो ठीक है, तो बाय। थैंक यू। बाय। बाय बाय सर। बाय। बाय सर।